पहले टू ऑल द मीडिया, थैंक यू फॉर कमिंग। आज से 2-3 दिन पहले विजय बाबू, माई सेल्फ, एनसी देबबर्मा के घर में गए थे। हमने उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि अगर हम लोग एक हो जाए तो एक मैसेज जाएगा हमारे समाज को कि आज़ादी के 70 साल बाद पहली बार हम सब एक मंच में थांचा एकता होकर एक संग आएंगे। एक मैसेज जाएगा दिल्ली की सरकार को और हमारे खुद के समाज को कि हम सब एक हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, फॉरेस्ट बिल के खिलाफ। हम सब एक है क्योंकि हमको कॉकबोरॉक इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन स्क्रिप्ट में चाहिए। हम सब एक है क्योंकि हम फॉरेस्ट बिल का अपोज करते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसका अपोज करते हैं। हम सब एक है क्योंकि हमको डायरेक्ट फंडिंग चाहिए ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, टेरिटोरियल काउंसिल हो गया है जो अब। हम सब अपोज करते हैं कि हमारा जो जमीन इलीगली ले लिया गया था उसको वापस रिस्टोर करे। एनसी बाबू ने कहा था कि वो 8 घंटे बाद हमारा जो एकता का जो एक कॉल था उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। एनसी देबबर्मा ने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया है, वो उनका हक बनता है, मैं अपोज नहीं करूंगा। दे आर ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टी, उनके अंदर भी बहुत प्रेशर हो गए विद इन द पार्टी। मैंने उनका स्टेटमेंट भी सुना है। विजय बाबू थे वहां में, मैं था, बिन बुलाए हम नहीं गए, फोन करके हम गए थे। शायद उनको खबर नहीं पहुंचा समय में, लेकिन हम बिन बुलाए नहीं गए थे। उससे पहले भी काफी बार बात हुई थी हमारी। जो भी हो, एकता और थांचा एक पार्टी के लिए त्रिपुरा समाज में पहली बार 70 साल में पहली बार होने वाला था, लेकिन 1 या 2 या 3 व्यक्ति के लिए ये थांचा या एकता एक मंच में हम सब नहीं आ सके। बहुत लोग आईपीएफटी में हैं जो आज भी हमारे संग हैं, यूथ विंग से हैं, महिला से हैं, सीनियर आईपीएफटी से। अभी भी मुझे फोन आ रहा है, लेकिन मैं दिल से किसी को तोड़ना नहीं चाहता था। और उनको आंचलिक पार्टी को मैं हमेशा इज्जत करता हूं। विजय बाबू को इतने साल से मैं जानता हूं, एनसी बाबू को जानता हूं, अनिमेश को जानता हूं, राजेश्वर को जानता हूं, आगोर देबबर्मा को जानता हूं, यहां तक पटल कन्या को भी जानता हूं, चित्तू बाबू को जानता हूं। लेकिन जब मैंने देखा है कि कोई अब अवसर नहीं रहा है और हमारा जो स्लोगन था पुइला जाति उलो पार्टी, लेकिन अब कोई लोग पुइला पार्टी उलो जाति कर रहे हैं, तो हमारे जो 3 महिला लीडर्स हैं उसमें स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, स्टेट सेक्रेटरी है, वो खुद ही अपने आप से उन्होंने हमें इंडिकेट किया है कि वो कांग्रेस अब ज्वाइन करेंगे। मैं इनको भी एक आश्वासन देके मैंने उनको कांग्रेस में लाया है कि जो वादा, जो एमओयू साइन हुआ है बिटवीन द एआईसीसी प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट विजय रांखौल एंड आईएमपीटी एंड एमएसीएबी सेपरेटली अलग अलग एमओयू साइन हुए हैं, वो सब जिसमें कॉकबोरॉक इन लैटिन स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट, डायरेक्ट फंडिंग टू ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट टेरिटोरियल काउंसिल, जो हमारा जमीन लिया गया है वो वापस आएगा, आर्टिकल 244A का प्रोविजन जो है वो दिखा जाएगा, स्क्रैपिंग ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो सबसे बड़ा खतरा है हमको आज, स्क्रैपिंग ऑफ द बिल, वॉकआउट करने से नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को, उनको ये बिल को स्क्रैप करना पड़ेगा ये। और जो फॉरेस्ट बिल है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट बिल को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया तो 15 जुलाई के बाद जो भी हमारे तिपरासा
भाई बहन जो आज फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनके पास पट्टा नहीं है, उनको 15 तारीख के बाद हटाया जाएगा। तो उसको भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के पीसीसी भी अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो ये आश्वासन देने के बाद हमारी महिला की बहुत लीडर्स है जो आईपीएफटी से, वो आज ज्वाइन किया है उन्होंने, और आने वाले दिन में और लोग भी ज्वाइन करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो आवाज है वो सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन में खत्म नहीं हो, हमको कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक अश्योरेंसेस चाहिए थे नेशनल पार्टी से, जो कि आज कांग्रेस पार्टी ने दिया है इनको, हमको दिया है, विजय बाबू को दिया है, एनसीटी को दिया है, टीयूआईपीसी को दिया है, तिप्रहा को दिया है, टीएसएफ को दिया है, नेसो को दिया है, टीला को दिया है, इंजीनियर्स एसोसिएशन को दिया है, हम सबको, एमएसीएबी को दिया है, आईएनपीटी को दिया है। उसके बाद आज हमारे 3 महिला लीडर्स जो खुद अंदर से उनको बहुत दुख है, क्योंकि इन्होंने त्रिपुरा लैंड के लिए बहुत आंदोलन किया है, इनको बेवकूफ बनाया गया है, इनको धोखा दिया गया है। हमने कोरबुक में कुछ और बोला, गंडाछरा में कुछ और बोला, कंचनपुर में कुछ और बोला, अंबासा में कुछ और बोला, खुमुलुंग में कुछ और बोला, लेकिन अगरतला में हमारे एमएलए सब नहीं, लेकिन 2 या 3 जो उसमें मिनिस्टर भी हैं, वो चुप रहकर उन्होंने अपने ही समाज को धोखा दिया है। जब माधवबाड़ी में गोली हुआ, हमारे लोगों को मारा गया, एम्बुलेंस से निकाल के मारा गया, एसपी का सस्पेंशन नहीं कर सके हम लोग। तो जब आंदोलन हुआ कोई आया नहीं संघ, ये लोग इंडिविजुअली आए हैं। यूथ आईपीएफटी का बहुत लीडर्स हैं, वो इंडिविजुअली आ रहे हैं और आने वाले दिन में और भी आएंगे। और आखिर में विजय बाबू यहां में है, हम लोग सब यहां में हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उसका विश्वास अगर आप नहीं करते हैं तो उनके खुद ही के शब्द से आप सुन लीजिए कि उनके अंदर क्या दुख है और वो हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उनको उनके ऊपर कैसा धोखा हुआ है। क्योंकि मेरा मूल्य एक ही है, थांचा होना चाहिए, एकता होना चाहिए, और कोई भी किसी पार्टी में हो, जब हमारा प्रॉब्लम होता है तो हम सबको एक होकर एक मंच में आना चाहिए। आप इनसे बात क्वेश्चंस पूछ सकते। त्रिपुरा, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो, you also please understand, we are indigenous people of Tripura. Do not, we are not, there is a better respect. There उपजाति, आदिवासी, वनवासी जो अभयनगर में त्रिपुरा रहता है, वो जंगल है क्या अभयनगर? और अठारमुरा में भी बहुत लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, बंगाली फैमिली से, उनको वनवासी हम बोलेंगे? नहीं, वी आर इंडिजिनस पीपल। और जब अपना समाज के बारे में मैंने बात किया, मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं किया। और इस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को आदर किया। बंगाली लैंग्वेज को किसने प्रमोट किया सबसे पहले पूरे इंडिया में? हमारे परिवार ने किया। बंगाली जैसा मीठा लैंग्वेज बंगाल के बाहर किसने प्रमोट किया है? हमारे परिवार ने किया है। और कौन है बीजेपी में जो बोल रहा है? नाम सामने लेके आइए। आई चैलेंज फॉर एन ओपन डिबेट वेयर आई एम पोलराइजिंग द पॉलिटिक्स इन त्रिपुरा। अगर आपको हमें गुलामी चाहिए, जैसे एनसी देवर्मा आप चुप रहता है, तो वैसा पॉलिटिक्स मैं नहीं करूंगा। जहां मैं एससी को, आज एससी कम्युनिटी में एक आदमी नहीं है कैबिनेट में, मैं एससी के लिए बोल रहा हूं। एससी में बंगाली नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं मुस्लिम के बारे में बोल रहा हूं। तो अगर मैं मुस्लिम के बारे में बोलूं तो मैं कम्युनल हूं। बंगालीज में जो आज 7th पे कमीशन नहीं मिला आपको, रेगा में आपको झूठा वादा हुआ जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, शिक्षा में हमारा प्रॉब्लम है। आज अगर नौकरी नहीं मिलता है तो वो सिर्फ तिपरासा को नहीं मिलता है, चाकमा को नहीं मिलता, मोक को नहीं मिलता, बंगाली को नहीं मिलता है। आज जब यहां में माफिया, जब ड्रग बिजनेस आता है, तो क्या सिर्फ नशा सिर्फ तिपरासा यूथ को होता है, बंगाली को नहीं होता है? सबको होता है। और ये बीजेपी का जो हमेशा, एक समय उन्होंने कहा था कि एनसी देवर्मा एंटी नेशनल है, तो आज उनके संग सरकार में क्यों है? बीजेपी ने बोला था ना कि आईपीएफटी कम्युनल पार्टी है, तो उसके संग कैबिनेट में क्यों बैठे हैं?
थोड़ा आप भी मीडिया है, आप भी रिसर्च कीजिए। 2017 में क्या बोला था बीजेपी ने आईपीएफटी के लिए, और 2018 में क्या परिस्थिति चेंज हो गया। पावर के लिए कोई कुछ भी बोल दे। आप ये आज ये मेरा दिन नहीं है, आज यहां में हमारे 3 लीडर्स हैं। दिस इज नॉट अबाउट प्रद्योत, दिस इज नॉट अबाउट बीजेपी। यू आस्क देम व्हाट दे फील। और महिला का भी सम्मान करना चाहिए। हर आंदोलन में सिर्फ आदमी आगे बढ़ेगा नहीं होगा, मां, बेटी और बहन ही सोसाइटी को चलाएगी आने वाले दिन में।